तो हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश के बारे में पढ़े थे। और इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रकाश कहाँ सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। और प्रकाश की खोज किसने किया था? प्रकाश जो है किन किन माध्यमों में गमन कर सकता है, प्रकाश की चाल कहाँ कम होता है, कहाँ ज्यादा होता है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में इसका अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, पीछे वाले वीडियो को, तो जा करके अवश्य देख लीजिएगा, ठीक। और आपको हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक। इस तरह से हम बताएंगे कि आपको यहीं पर बिल्कुल याद हो जाएगी, ठीक। आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए परावर्तन क्या है, हम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन क्या है। तो परावर्तन क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि परावर्तन कहता क्या है कि अगर यहां एक परावर्तक सतह को रखा जाए और एक तरफ से इसको रंग दिया जाए, एक परावर्तक सतह को रखा जाए और एक तरफ से रंग दिया जाए, तो और इधर से पूरी तरह से ये चिकना होना चाहिए। तो यहां से अगर एक यहां बिंदु ले लिया जाए, तो इधर से अगर इस पर प्रकाश डाले, अगर प्रकाश यहां पड़ता है, तो ये क्या होता है कि फिर ऐसे लौट जाता है। यानी कि इधर से अगर प्रकाश आया तो इसको क्या करता है कि इसको पार नहीं कर पाता है और यह फिर ऐसे लौट जाता है, ठीक। और फिर उसके बाद यहां से अगर एक अभिलंब खींच दिया जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो देखिए जब प्रकाश की किरण, देखिए किरण आ रही है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक सतह पर टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक सतह पर टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, ठीक। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए फिर से आप लोग देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम ये होगा। देखिए जिस माध्यम से आई और उसी माध्यम में लौट गई, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है परावर्तक सतह। फिर इसका जो नाम है, ये आ रही है इसीलिए इसका नाम है आपतित किरण। ये जो है क्या है? तो अभिलंब है। अगर ये जा रही है तो इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और देखिए ये हमेशा आपतित किरण जो हो गया, तो आपतन कोण जो हमेशा मापा जाता है वो अभिलंब के साथ ही मापा जाता है। इतना ध्यान रखना है कि आपतन कोण हम किसके साथ मापेंगे? तो हमेशा अभिलंब के साथ ही मापेंगे। यानी कि ये क्या होगा? आपतन कोण होगा, जिसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। और ये जो होता है ये क्या है? परावर्तित किरण है, जिसको रिफ्लेक्शन एंगल कहा जाएगा। और ये जो है इसको कहा जाएगा हिंदी में, ये हो गया आपतन कोण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो परावर्तन कोण। यानी कि हम लोग पढ़े प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक सतह पर टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो अभिलंब के साथ जो कोण बना, इसको हम लोग बोले हैं आपतन कोण। जो अभिलंब के साथ जो परावर्तन कोण बना, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। अब देखिए परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नंबर देखिए आपतित किरण यानी कि
आपतित किरण, फिर दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किधर होते हैं? तो एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये तल जो होते हैं, ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तल क्या है? तो एक ही बिंदु होता है, यानी कि एक ही समतल में तीनों का कोण होता है। ऐसा नहीं है कि अभिलंब को आप यहां बना दीजिए, ठीक। यानी कि ये तीनों बिंदु आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों परावर्तन में क्या होता है? एक ही तल होता है। फिर दूसरा जो होता है, यानी कि आपतन कोण। परावर्तन में देखिए यही फिक्स है कि जितना बड़ा ये आपतन कोण होगा, उतना ही बड़ा क्या होता है? तो परावर्तन कोण होता है। यानी कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होता है। तो आप लोग समझे परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण की चिकनी प्रत्यक्ष सतह से टकराती है तो अपने माध्यम में लौट जाती है, इसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम हैं। एक नंबर क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों कहाँ होगा? तो एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होगा? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में भी ये होता है कि उसमें परावर्तन होता है, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन।